अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, आप कैसे हैं गाइस? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज हमारी वीडियो जो है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड कि कौन लोग यहाँ पुर्तगाल में जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बताऊँगा। पहली चीज़, जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आए हुए हैं, कहीं भी यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप में कहीं भी आए हुए हैं, तो वो बआसानी अपने उस टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। टीआर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या है, ये सारी डिटेल जो है अभी आने वाली मैं आपको इस वीडियो में, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप। तो आ जाइए कि पहले जो है यहाँ पे जो जिन लोगों के पास विज़िट पे यहाँ पे आए हुए हैं टूरिस्ट वीज़े पे, वो पुर्तगाल आके अपना इमिग्रेशन फ़ाइल कर सकते हैं। और बहुत ही उसका सिंपल तरीका है, 3-4 स्टेप हैं। 2 आर्टिकल के तहत अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है आर्टिकल 88 और दूसरा होता है आर्टिकल 89। दोनों आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल 88 के अंदर ये होता है कि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन, जो विद इन ईयर यानी 6 टैक्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कार्ड के लिए। वो फिर उसका एक प्रोसेस होता है कि किस तरह केस करके वहाँ से कार्ड हासिल किया जाता है। और अगर आप आर्टिकल 89 की तरफ जाते हैं, जो अपना ऑन बिज़नेस होता है, एम्प्रेज़ा जिसे बोलते हैं, यहाँ पे खोलनी पड़ती है, उसके ऊपर अगर कोई काम करते हैं तो फर्स्ट ईयर क्योंकि एग्ज़ैम्प्ट होता है, तो उसके बाद 6 महीने होते हैं। जब आपके 6 टैक्स पूरे हो जाते हैं तो वो आपका प्रोसेस तो शुरू हो जाता है, लेकिन कोई ऑलमोस्ट कोई 18 महीने लगते हैं अगर आप टैक्स नहीं पे कर पाते, तो यानी क्योंकि एग्ज़ैम्प्ट होता है तो टैक्स नहीं पे कर पाते। अच्छा, अब इमिग्रेशन के लिए आप आ जाएँ कि आपके पास जब वीज़ा मौजूद है, टूरिस्टिज़म वीज़ा जो विज़िट वीज़ा कहलाता है, अगर आप उसके ऊपर यहाँ पे आए हुए हैं, यूरोप के किसी भी कंट्री का वीज़ा है और या यहाँ आए हुए हैं, तो आप पुर्तगाल आएँ। यहाँ आके सिंपल आपका जो है वो सबसे पहले जो है वो निफ़ नंबर बनता है। निफ़ जो है बेसिकली टैक्स नंबर होता है। उसके बाद एक निफ़ नंबर बनता है जो आपका आईडी नंबर होता है। देन जो है उसके बाद आप फिर इस तरफ जाते हैं कि आपको जॉब या फिर एक्टिविटी ओपन करनी पड़ती है, जो यहाँ पे एक्टिविटी कहलाती है। जब जॉब हो जाती है या तो उसका कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्टिविटी पे आप अगर कोई अपना बिज़नेस शुरू करते हैं और एक्टिविटी ओपन करते हैं, तो उसके बाद एक्टिविटी ओपन करने के बाद आप फाइल लॉक की तरफ आते हैं। तो ये बहुत आसान और इजी वे है। और यहाँ पुर्तगाल में काफ़ी लोग, जो लोग भी सराउंडिंग में, और सबसे जल्दी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पूरे यूरोप में सबसे जल्दी पेपर देने वाला कंट्री और सबसे ज़्यादा आसानी यहाँ पे होती है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग एज़ सुन एज़ पॉसिबल, जिस तरह आजकल आप लोगों को पता चला होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। और सुनने में ये बातें भी आ रही हैं कि आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि ईयू कंट्रीज़ का प्रेशर है इसके ऊपर कि यहाँ पे बंद हो जाए इमिग्रेशन। तो बहरहाल अभी तक के कोई ऐसा नहीं है, और ना कोई ऐसा गवर्नमेंट इस हवाले से है कि ना कोई ऐसे गवर्नमेंट कोई सर्कुलर निकला है, ना कोई ऐसी चीज़ें। ये सारी रूमर्स हैं। और अभी तक के जो है यहाँ पे सारी चीज़ें जो है स्मूथली चल रही हैं। और मैं लोगों को कहूँगा कि वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल, अगर उनके पास वीज़ा मौजूद है, नहीं है तो वो वीज़ा किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं, वो कौन से कंट्री में रहते हैं, किस तरह हो सकता है, तो उसके लिए भी मैं गाइड कर सकता हूँ। और मेरे दिए गए नंबर पे बाकी डिटेल्स, किसी के अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके या फिर मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।